तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गोगाजी महापुराण का चौथा एपिसोड। इस अद्भुत कहानी का अगला हिस्सा बेहद ही रोमांचक है। तो सुनते हैं कि गुरु मच्छंद्रनाथ का जन्म कैसे हुआ और मच्छंद्रनाथ को घर क्यों त्यागना पड़ा। शुरू करते हैं। श्री गुरु गोरखनाथ का नवनाथों की संप्रदायों में प्रमुख स्थान कहा जाता है। उनके गुरुदेव मच्छंद्रनाथ का सबसे ऊपर स्थान है। कहते हैं कि सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी सरस्वती नाम की कन्या के मोहनी स्वरूप को देखकर कामोत्तर हो गए। होनहार बस कामोत्तर अवस्था में ब्रह्मा जी का वीर्य निकल गया। वह वीर्य छिटकता हुआ अनेकों अनेक तीर्थ स्थलों पर गिरा, जिससे 88,000 ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। उसी वीर्य का कुछ अंश समुद्र में भी जा गिरा, जिसे एक बड़ी मछली निकल गई, जिसके प्रभाव से मछली गर्भवती हो गई। उसी मछली के गर्भ से भगवान कवि नारायण के जीव का प्रवेश हुआ। उसी समय समुद्र के किनारे गोरा पार्वती के साथ बैठे देवों के देव महादेव ज्ञान चर्चा कर रहे थे, जिसे भगवान कवि नारायण ने गर्भवती मछली के उदर में ही सुनकर हुंकारा भरा। हुंकारा सुनकर भगवान शंकर को शक हुआ और निंद्रा मगन पार्वती से पूछा, मेरा उपदेश तुम्हारी समझ में बैठा है या नहीं। गोरा पार्वती के स्थान पर मछली के गर्भ से ही हुंकारे की जगह उत्तर मिला कि आपने अनेक शास्त्रों का रहस्य खोलकर समझाया है, जिसका सारांश ये है, सारा ब्रह्मांड शिव ही शिव है, शिव के अलावा और कुछ नहीं है। समुद्र के जल के भीतर से मनुष्य वाणी सुनकर और पार्वती जी को सोता देखकर भगवान महादेव भी हैरान हुए। इस घनघोर वीरान स्थान में किसी मनुष्य के आने की हिम्मत पड़ नहीं सकती, न ही किसी मनुष्य के यहाँ चरण चिन्ह है। फिर मेरी गूढ़ ज्ञान चर्चा सुनकर कौन उसे उत्तर दे रहा है। यह सोच भगवान शंकर ने योग माया द्वारा जान लिया कि हमारे करीब ही जल में एक मछली पड़ी हुई है जो गर्भवती है। उसके गर्भ में कवि नारायण है। शिव जी बोले, कवि हरि नारायण, आपने मछली के गर्भ में मेरी ज्ञान चर्चा के रहस्य को भली प्रकार समझ लिया है। यह जानकर मुझे अति हर्ष हुआ है। कारण अधिकारी पात्र मंत्र तत्व का सदुपयोग ही करता है, राक्षस की तरह दुरुपयोग नहीं करता। आप तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, इसे मैं भली भांति समझता हूँ। इस वक्त आप माता के गर्भ में हैं, इसलिए इतने ही तत्व का सुमरन करिए। जब आपका जन्म हो जाएगा तब आप विद्या अध्ययन के बाद घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में मेरे पास आना। वहाँ मैं परम सिद्ध भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा दिलवाकर उनका शिष्य बनाऊंगा। उनके अमर उपदेश सुनकर आप भी अमर हो जाएंगे। इतने वचन कहकर शिव जी महाराज गोरा पार्वती को जगह अंतर ध्यान हो गए। प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर व गोरा पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद मछली ने अपने गर्भ के अंडे को समुद्र के किनारे जन्म दिया और समुद्र किनारे ही अंडे को छोड़ सव्य जल में चली गई। अंडे को देखकर कुछ बगुले समुद्र किनारे आ पहुँचे। उनमें से एक बगुले ने अंडे पर अपनी चोंच मारी। चोंच का लगना था कि अंडा फूट गया और उसके भीतर से कवि नारायण जोर जोर से रोने लगे। तेजस्वी बालक का रोना सुनकर बगुले डर के मारे उड़ गए, परंतु बालक के हुआ हुआ का शब्द दूर दूर तक पहुंच रहा था। शियोंग से कामिक नामक मछेरा मछली पकड़ने के लिए उस तरफ आ पहुंचा। मछेरा निसंतान था, उसके घर कोई संतान नहीं हुई। बिना संतान उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जब उसके कान में बालक के रोने की आवाज पड़ी तो तुरंत बालक के नजदीक जा पहुंचा। मछेरे ने देखा सूर्य के समान तेजस्वी बालक समुद्र के किनारे पड़ा है। उसके पास दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। यह अकेला पड़ा बिलख बिलख कर रो रहा है। उसने उसे प्रभु कृपा समझ तुरंत ही अपनी गोद में उठा प्यार पुचकार कर उसका रोना बंद कराया। उसके बाद भी वो बहुत देर तक प्यार भरे शब्द कहकर उसे दुलारता रहा। जब मछेरा बालक को शांत कर चुका तब आकाशवाणी हुई, हे कामिक, इस तेजस्वी बालक का जन्म मछली के पेट से हुआ है। तेरे धन्य भाग है जो बालक रूप में तेरी गोदी में कवि नारायण है। अब तू बालक को अपने घर ले जाकर अपनी निजी संतान के समान लालन पालन करना। आगे चलकर यह बहुत बड़ा योगी संत होगा। इसके साथ ही तेरा नाम भी अमर हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर मछेरे कामिक को बड़ा हर्ष हुआ। उसकी खुशी बयान से बाहर समझनी चाहिए। वह तुरंत ही उस देवता स्वरूप बालक को गोदी में उठा प्यार से पुचकारता ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम शारदता था, उसकी गोदी में उस परम प्रतापी तेजस्वी बालक को सौंप दिया। उसने समुद्र किनारे मिलने व जो आकाशवाणी हुई थी सब खुशी खुशी बता दिया। अपने पति से आकाशवाणी की बात सुनकर वह गदगद स्वर में बोली, मैं इस सुकुमार बालक को अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर लालन पालन करूंगी। इतना कहकर शारदता ने उस बालक को अपनी छाती से चिपका स्तनपान कराया। प्रभु प्रताप से उसके सूखे हुए बिना दूध के स्तनों में से दूध की धारा निकलने लगी। इन दोनों पति पत्नी ने मछली के पेट से जन्म लेने के कारण बालक
का नाम मच्छिंद्र रखा था, जो धीरे धीरे पलकर 5 साल की आयु का हो गया। कामिक और उसकी पत्नी शारदता नित्य ही समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने जाते थे। मछलियों का व्यापार ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। बालक मच्छिंद्र भी अपने माता पिता के साथ समुद्र तट पर जाया करता था। मच्छिंद्र मछली के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और भगवान शिव द्वारा गर्भ में ही ज्ञान चर्चा सुनी थी, इसलिए अपने माता पिता के मछलियों के व्यापार से बालक को घृणा पैदा हो गई थी। जब उसके माता पिता मछलियां पकड़कर समुद्र तट पर रखे जाल में डालते तो मछलियों का तड़फना देख उसका जी अत्यंत दुखी होता था। जब उससे मछलियों का तड़फना देखा नहीं जाता तब वह दूर दूर हटकर मुंह फेर रेत में खेल अपना समय बिताता रहता था। बालक मच्छिंद्र दिन प्रतिदिन चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती थी वैसे वैसे ही उसके चेहरे का तेज बढ़ता था। एक दिन की बात है, उसकी माता के शरीर में पीड़ा हो रही थी, इसलिए अकेला ही पिता के साथ समुद्र तट पर चला गया। कामिक ने उसे समुद्र के तट पर टोकरे के पास ही बैठाकर समय पानी में जाकर मछलियों को जाल में फंसाने लगा। उसने काफी मछलियां पकड़ी हुई मछलियों को वह मच्छिंद्र के पास टोकरी में पलट गया और दूसरी बार जाल लेकर फिर जल के भीतर घुस गया। जब बालक मच्छिंद्र ने मछली को तड़पता देखा तो उसे समझते देर न लगी कि पानी से अलग होने के कारण ही बेचैन है। उसने टोकरे से तुरंत ही मछलियां उठाकर समुद्र में डालनी शुरू कर दी और टोकरा खाली कर दिया। जब कामिक दोबारा मछलियों के जाल को लेकर आया तो उसने टोकरे को खाली पाया। उसने चिंता के साथ मच्छिंद्रनाथ से पूछा, टोकरे की मछलियां कहाँ गई? मच्छिंद्र ने बिना झिझक उत्तर दिया, मुझसे जब उनका तड़फना नहीं देखा गया तो मैंने मछलियों को समुद्र के पानी में ही छोड़ दिया। यह सुनकर कामिक बोला, तूने मेरे दिन भर की मेहनत बेकार कर दी। तूने यह भी नहीं सोचा कि अगर हम व्यापार न करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मछलियां पकड़कर उन्हें बेचना ही हमारी जीविका का साधन है। आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं और मछलियां पकड़ने जाता हूँ, तू तब तक इसकी देखभाल करना। अपने बेटे मच्छिंद्रनाथ को समझाकर कामिक फिर से जाल लेकर समुद्र में घुस गया। इधर मच्छिंद्रनाथ ने सोचा, यह मेरा लालची पिता मछलियां पकड़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मछलियां ही उनकी जीविका का साधन है और मुझसे यह करुणाजनक दृश्य देखा नहीं जाएगा, इसलिए मुझे इसी समय इनका साथ छोड़कर चल देना ही उचित है। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्रनाथ मछलियों को टोकरे में ही पड़ा छोड़ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। कामिक को कुछ पता नहीं चला क्योंकि उसका ध्यान मछलियां पकड़ने में ही लगा हुआ था। जब वह मछलियां पकड़कर बाहर आया तो मछलियों को टोकरे में पड़ा देख प्रसन्न हुआ, परंतु मच्छिंद्र को वहां न देखकर सोचा बालक है यहीं कहीं खेल रहा होगा और शीघ्रता के कारण वह फिर से जल में घुस गया। आज उसे दिन छिपने तक मछलियां पकड़नी पड़ी थी। जब कामिक दिन छिपने से पहले मछलियां पकड़कर फारिग हुआ और जल से निकलकर तट पर पहुंचा तो अपने बेटे को अब भी वहां न पाया। उसने बालक मच्छिंद्रनाथ को चारों तरफ काफी ढूंढा परंतु कोई पता न चला। जब रात ज्यादा हो गई तो निराश हो मछलियों का जाल व टोकरा लेकर अपने घर आ पहुंचा और अपने बेटे के खो जाने की कथा अपनी पत्नी को विस्तार पूर्वक बताई। यह सुनकर शारदता उससे काफी कुपित हुई, काफी रोई चिल्लाई। जब कुछ बस न चला तो छटपटा कर रह गई। दोनों प्राणियों को अत्यंत दुख था परंतु होनी के आगे कुछ न चली। श्री गोगाजी महापुराण का चौथा एपिसोड समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे गुरु मच्छिंद्रनाथ ने भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त की और उनके जीवन में यह घटना कितनी महत्वपूर्ण रही। यह कथा उनके आध्यात्मिक सफर का एक नया अध्याय खोलती है। तो जुड़े रहें हमारे साथ अगले एपिसोड में श्री गोगाजी महापुराण एपिसोड 5 गुरु मच्छिंद्रनाथ का भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा लेना।